गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारी जो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं, चाहे वो किसी ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन हो, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रियल, और चाहे वो किसी बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन हो या सेल मेम्ब्रेन हो, उनमें हमारे लिपिड और प्रोटीन का क्या कंटेंट होता है, मतलब कितना कंटेंट होता है। और हम लिपिड में भी देखेंगे सबसे पहले कि फॉस्फोलिपिड्स का कितना कंटेंट होता है। अगर हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फॉस्फोलिपिड्स है वो कौन सी मेम्ब्रेन में होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। उससे कम बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में, फिर उससे कम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, और उससे कम जो सबसे कम फॉस्फोलिपिड्स होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन में, राइट। अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की, तो सबसे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल है वो सेल मेम्ब्रेन में होता है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है इसका जो फ्लूइडिटी में बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो याद रखना है कि जो कोलेस्ट्रॉल का सबसे ज़्यादा कंटेंट किस में होता है? सेल मेम्ब्रेन में। और अप्रॉक्सीमेटली 5% किस में होता है? जो हमारी ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन होती है, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में ये डिटरमाइन नहीं है और एब्सेंट होता है। थर्ड है ग्लाइकोलिपिड्स। तो 5% हमें पता है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है मोस्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स की होती है, ग्लाइकोलिपिड्स बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, 5%। ये तो बहुत ही बेसिक है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो हमारी जो ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन्स या बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है उसमें नहीं होते हैं। अगर बाकी कोई और लिपिड्स हैं, ये तो हो गए मेन हो गए, एक फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड्स, तो 3 मेन लिपिड्स हो गए। बाकी कुछ और टाइप के लिपिड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें 20% बाकी लिपिड्स होंगे, 30% अलग से होंगे। दैट मीन्स जितना बच गया परसेंटेज वो क्या होंगे? हमारे अदर्स लिपिड्स होंगे। तो ये लिपिड्स का बता रखा है कि अगर 100% लिपिड में से सिर्फ 55% फॉस्फोलिपिड्स होंगे, उस मेम्ब्रेन के में जितने भी लिपिड्स है उस कंटेक्स्ट में ये बता रखा है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि 55% तो लिपिड्स है, चलो जी वाह वाह, नो। सिर्फ उस मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में बता रखा है कि अगर 100% लिपिड्स है उसमें से 55% सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होंगे, 20% कोलेस्ट्रॉल होगा और 5% ग्लाइकोलिपिड्स। अगर आप इसका सम करो तो 80% ये हो गया, तो बाकी कितने बचे? अल्टीमेटली 20%। सेम वे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 65% आपका फॉस्फोलिपिड्स होगा और 5% कोलेस्ट्रॉल, और बाकी कितने बचे? 30%। अब माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा फॉस्फोलिपिड्स होते हैं 75%, राइट, और 5% हमारा क्या हो गया? कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो 80% हो गया, तो लेफ्ट आउट कितने लिपिड्स बचे? 20%। सेम वे में बैक्टीरियल में। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन के केस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस मेम्ब्रेन में होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में। जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है उसमें 75% प्रोटीन्स होते हैं, बाकी सब में सिर्फ 50% क्या होता है? हमारा प्रोटीन कंटेंट होता है। तो एक बेसिक सी परसेंटेज है, ये अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज होती है, राइट। तो इसको याद रखना है। तो इसमें सिर्फ 3 या 4 पॉइंट है जो हम जिन पे हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले हम इधर से देखते हैं कि लिपिड्स में देखते हैं, फॉस्फोलिपिड सबसे ज़्यादा किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में। सबसे पहले ये याद रखना है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल क्या है? 20% सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम ये सेल मेम्ब्रेन में होता है 20%। तीसरा ग्लाइकोलिपिड आपको सिर्फ कहाँ मिलेंगे? देखने को मिलेंगे सेल मेम्ब्रेन में 5%। और प्रोटीन्स के केस में हमें क्या याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें 75% है। तो बस इसमें यही चीज़ें याद रखनी है, बाकी कुछ याद नहीं भी रहता तो डेट्स ओके, लेकिन हमें मेन पता होना चाहिए कि जो फॉस्फोलिपिड्स है उसका सबसे ज़्यादा कंटेंट माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, दैट इज 75%। कोलेस्ट्रॉल का सबसे ज़्यादा कंटेंट सेल मेम्ब्रेन में होता है, एज वेल एज ग्लाइकोलिपिड्स 5% होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। ग्लाइकोलिपिड्स की परसेंटेज याद रखनी है कि 5%। और अगर हम बाकी प्रोटीन्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स हमें माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ प्रोटीन्स, और रेस्ट में कितनी है? 50%। तो ये मेमोराइज करना बहुत ईजी है।